हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीटेट परीक्षा फॉर्म का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए जो सीटेट ने 8 फरवरी 2026 परीक्षा की तिथि निर्धारित की थी, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 1 महीने होने को आ गए हैं कि परीक्षा का फॉर्म कब भरा जाएगा। परीक्षा तिथि जारी कर दिया, लेकिन आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आखिर फॉर्म कब भरा जाएगा। तो मैं आपको हमेशा ये बताता रहा था कि फॉर्म तो भरा ही भरा जाएगा। जब सीबीएसई ने सीटेट परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है 8 फरवरी 2026, तो फॉर्म तो भराएगा ही भराएगा। अब लेकिन आप सबके मन में था ठीक है फॉर्म भराएगा तो कब आखिर भरेगा, 1 महीने हो गए लगभग आने को। अब दोस्तों पूरी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सीबीएसई आखिर क्यों रुका हुआ था, लेट क्यों कर रहा था नोटिफिकेशन बुलेटिन जारी करने में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस हुआ या नहीं, और साथ साथ में आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो भी आपको बताने वाला हूं। क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा ये भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, खासकर उन बच्चों को जो पहली बार सीटेट परीक्षा फॉर्म भरने जा रहे हैं, यानी अभी नया एडमिशन लिए हैं, डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो उनको अभी इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं सीटेट परीक्षा का, लेकिन परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। उनको तो हर चीज मालूम है, लेकिन बस ये नहीं मालूम है कि आखिर सीटेट परीक्षा मेरा क्यों नहीं निकल रहा है, आखिर सीटेट परीक्षा मेरा कब निकलेगा। और आप लोग भैया कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती कर रहे हो, उसको भी आपको बताने वाला हूं। सीटेट में कितने पेपर होते हैं ये भी बताने वाला हूं। सीटेट सिलेबस क्या है, कुछ चेंजेस हुआ है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन बुलेटिन से आपको समझाने वाला हूं। सीटेट का फॉर्म फीस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा या वही रहेगा तो कितना रहेगा ये भी नए छात्रों को बताने वाला हूं। फॉर्म कब आएगा, यानी कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है ये भी आपको बताने वाला हूं। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी ये चीजें भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो आप बीएड कर चुके होंगे या डीएलएड कर चुके होंगे, या बीएड डीएलएड में से कोई कोर्स में एडमिशन आप लिए होंगे, तो आपको इतना तो पता होगा कि बीएड डीएलएड करने से ही आप शिक्षक नहीं बन जाओगे। बीएड डीएलएड के साथ में आपको सीटेट परीक्षा को भी क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका बीएड डीएलएड की डिग्री किसी काम का नहीं रहता है। यानी आपकी स्टेट में शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन आप बीएड डीएलएड करने के बावजूद भी आप उस भर्ती में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि ये नियम है कि आप बीएड डीएलएड के साथ में सीटेट परीक्षा को भी क्वालिफाई करें। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार सीटेट का फॉर्म डालते हैं और सीटेट पास नहीं कर पाते हैं। सीटेट की पासिंग मार्क आप एक बार देख लो, बहुत सारे बच्चे जानते हैं 150 नंबर का ये पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का ये कुल पेपर होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके लिए एक पासिंग मार्क निर्धारित है। तो जनरल कैंडिडेट जो होते हैं, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको 150 नंबर में से 60% अंक लाना होता है तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। अब 150 का 60% होता है 90 नंबर, यानी 150 में से सिर्फ 90 नंबर अगर कोई बच्चा जनरल का ले आता है तो ये सीटेट परीक्षा वो क्वालिफाई कर लेगा, और फिर लाइफ टाइम के लिए वो सीटेट परीक्षा में दोबारा उसको बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। अगर हम बात करें एससी एसटी और ओबीसी का, तो भैया इसमें एससी एसटी और ओबीसी को थोड़ा छूट मिलता है। 150 में से इनको सिर्फ 55% अंक लाना होता है, जो कि सिर्फ 82 नंबर होता है पासिंग मार्क। और 82 नंबर, अब सोच लो 150 में से 82 नंबर ही ये पासिंग मार्क होता है। अब ये आपने पासिंग मार्क देख लिया। अब दोस्तों यहां पर मैं एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा, जो पिछली परीक्षा हुई थी, इससे पहले जो लास्ट एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसका एक आंकड़ा सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया। सीबीएसई बोर्ड ही सीटेट परीक्षा को कंडक्ट कराता है, तो अब सीबीएसई बोर्ड ने एक आंकड़ा जारी किया। इस पे एक बार आप गौर फरमाइएगा। मैंने सीटेट का पासिंग मार्क दिखा दिया आपको हलवा लग रहा होगा कि अरे यार 150 में से 82 नंबर ही तो लाना होता है, ये तो बहुत कम है, मैं पास कर लूंगा। ठीक है, अब एक आंकड़ा देखो यहां पर। सीटेट के पेपर 1 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है प्राइमरी लेवल के लिए 1 to 5th क्लास की टीचर वैकेंसी के लिए, और एक होता है पेपर 2 जो जूनियर लेवल टीचर वैकेंसी के लिए होता है, 6 to 8 क्लास के लिए होता है। 2 पेपर होते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि दोनों पेपर कौन कौन दे सकते हैं और कौन पेपर 1 देगा, कौन पेपर 2 देगा, ये भी बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो पिछली परीक्षा में सीटेट ने आंकड़ा जारी किया कि 6,86,000 अभ्यर्थी ने पेपर 1 की परीक्षा दी। ठीक है, और पास कितने हुए बच्चे, क्वालिफाई कितने हुए, जबकि क्वालिफाई होने के लिए कितने नंबर चाहिए? जनरल को 150 में से सिर्फ 90 और ओबीसी एससी एसटी को 150 में से सिर्फ 82 नंबर चाहिए होते हैं। लेकिन 6,86,000 अभ्यर्थियों में से कितने बच्चे पिछली परीक्षा को पास किए? सिर्फ 1,38,000। अभी यहां रुको। पेपर 2 के में कितने बच्चे फॉर्म भरे थे, कितने बच्चे पेपर दिए थे? 13,62,000 बच्चे पिछली परीक्षा में बैठे थे पेपर 2 एग्जाम में, और पास कितने बच्चे, क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने थे? 1,39,000, मान सकते हैं 1,40,000 बच्चे। यानी कि 13,62,000 अभ्यर्थियों में से सिर्फ कितने बच्चे? 1,40,000 बच्चों ने कितने नंबर
82 नंबर क्रॉस कर पाए, 90 नंबर क्रॉस कर पाए। अब आप खुद सोचो, क्या आप भी इसमें से शामिल थे? ऐसे हजारों बच्चे होंगे जो इस परीक्षा में शामिल थे और डिस्क्वालीफाई हो गए। अब मेरे दोस्त, आप ईमानदारी से मुझे बताना कि क्या आपका ये पहला अटेम्प्ट है या आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, निराश हो, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो कि मुझसे ये परीक्षा नहीं निकल रही है। आसपास के आपके घर के लोग जो भी हैं, आपके दोस्त, वो भी आप लोगों को टीज करते हैं, नहीं मजाक उड़ाते हैं कि जब तुम सीटेट नहीं पास कर पा रहे हो तो तुम शिक्षक क्या बनोगे, क्या बच्चों को पढ़ाओगे। ऐसी चीजें, आपके नेगेटिव चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। अब आप लोग ईमानदारी से मुझे बताना कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये। जो बच्चे सीनियर हैं, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कितने अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं। 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, या आपका पहला अटेम्प्ट है ये। ईमानदारी से कमेंट में लिख के जरूर बताना ताकि और भी बच्चों को एक्सपीरियंस मिले और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप 150 में से कितने नंबर पर अटक जाते हो? 70 नंबर आता है, 80 नंबर आता है, 85 आता है, कितने नंबर से रह जाता है आपका? कमेंट करके बताइएगा। जो ओबीसी, एससी, एसटी से वो भी बताएं जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं कि कितने नंबर से आपका सीटेट परीक्षा रह जा रहा है। लास्ट परीक्षा में आपको कितने नंबर मिले थे, हमें कमेंट करके बताना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी गलती कहां हो रही है और क्यों आप पास नहीं कर पा रहे हो, कैसे आपको पास करना है। ये चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, फॉर्म भी बताने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ फॉर्म का इंतजार करते रहते हो। कभी आपने खुद से सोचा है कि सिर्फ मैं फॉर्म का इंतजार करता रहूंगा कि अब नेक्स्ट सीटेट कब आएगा, नेक्स्ट सीटेट कब आएगा, या मुझे सीटेट परीक्षा को पास भी करना है? तो भैया इस पर भी तो फोकस करना पड़ेगा आपको कि मुझे पास कब करना है इसको। क्या मैं बार बार सीटेट का ही फॉर्म भरता रहूंगा? क्या आपके पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि आप 1000 रुपए, 1500 रुपए का हर बार फॉर्म भरते रहो? 2-3 हजार रुपए एक परीक्षा में खर्चा होता है बच्चों का, है ना? तो इस पर भी गौर करो, जल्दी से परीक्षा को पास करो। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप इसको फॉलो करोगे और इस चीज को एक्सेप्ट करते हो अपनी गलती, तो बिल्कुल आप पास कर जाओगे। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा समझ पर आधारित होती है, रटने पर आधारित नहीं होती है। सीटेट परीक्षा के सिलेबस को समझें। सीटेट परीक्षा में जो नए सब्जेक्ट होते हैं, आपका पेडागोजी वगैरह जो होता है, इसको आपको समझना होता है। एक बार आप समझ गए ना तो आप बहुत आसानी से परीक्षा को पास कर सकते हो। सीटेट पेपर 1 का ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ये सब्जेक्ट आते हैं, सीडीपी आता है 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आता है 30 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का 30 क्वेश्चन, 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, हिंदी उर्दू, हिंदी मराठी, हिंदी मंगला, जो आप चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो। 30 150 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में, और इसी तरीके से पेपर 2 का भी 150 क्वेश्चन होता है, ये देख सकते हो। इसी तरीके से पेपर 2 का भी 150 क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें पेपर 2 में जो बच्चे बीएससी किए होते हैं उनको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन करने होते हैं, जो बच्चे कॉमर्स या फिर आर्ट स्ट्रीम से होते हैं उनको 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के करने होते हैं। इसका भी 150 नंबर होता है और 150 क्वेश्चन का होता है पेपर। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। आपको करना क्या है, आपको समझ के पढ़ना है। आप गलती कहां कर रहे हो मेरे दोस्त, मेरे साथियों? आप लोग कर क्या रहे हो कि आप बुक पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर रट रहे हो, वो भी आप पुराने पैटर्न पर रट रहे हो। पहले सीबीटी बेस्ड होता था परीक्षा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। अब दोस्तों पूरे भारत में एक ही दिन ऑफलाइन परीक्षा होती है। तो अब का पेपर लेवल और जो पहले सीबीटी बेस्ड का पेपर होता था वो 30 दिन पेपर चलता था, तो वो आसान होता था। लेकिन अब एक ही पेपर सीबीएसई को तैयार करना होता है, तो वो बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर तैयार करता है। तो आपको समझना क्या है कि आपको बुक्स छोड़ देना है। आपको समझना है बुक्स में बहुत लेंथी सिलेबस रहता है, बहुत लेंथी थ्योरी रहता है, कठिन शब्दों का प्रयोग रहता है, आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं कि आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, जब भी फॉर्म डालते हो आप दृढ़ संकल्प लेते हो कि मुझे इस बार पास करना है और खूब मेहनत करते हो, लेकिन आखिर में फिर निराशा हाथ आती है क्योंकि आपका तरीका गलत है। आपका पढ़ने का तरीका, आपका जो आप कंटेंट यूज कर रहे हो, जो बुक्स इस्तेमाल कर रहे हो, वो गलत यूज कर रहे हो। दोस्तों आप अपने पढ़ाई का तरीका बदलो, आप नोट्स से तैयारी करो, ठीक है? मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप नोट्स को फॉलो करोगे तो जो बच्चे इस बार पास नहीं कर पा रहे, 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है, जो बच्चे 82 नंबर नहीं ला पा रहे, वो बच्चे भी 120 अंक लाकर पास करेंगे। सीटेट का नोट्स ले लीजिए, कंप्लीट सिलेबस का नोट रहेगा, इसमें सिलेक्टेड चीजें रहेंगी, शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी रहेगा। इसमें ऐसा नहीं कोई वन लाइनर है, इसमें थ्योरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्रश्न है, सभी थ्योरी दिए गए हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद उसी से रिलेटेड इमेज दिया गया है ताकि आप थ्योरी पढ़ें, इमेज देखें तो आपको लंबे समय तक याद रहे। और चीजों को कम करते हुए समझाया गया है, सरल भाषा में समझाया गया है। जो बच्चे पास नहीं कर पा रहे उन्हीं को देखते हुए नोट्स को तैयार किया गया है ताकि वो इस बार परीक्षा को पास कर लें। और इसमें हर टॉपिक का नोट्स है, हर टॉपिक का एमसीक्यू है, साथ साथ में आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इसमें डिटेल सोल्यूशन के साथ में फ्री में दिया जा रहा है। कीमत भी नाम मात्र लिया जा रहा है। मुझे पता है 1000 रुपए 1500 रुपए का बच्चा हर बार फॉर्म भरता है, और वो किताबें, कोर्स महंगे मैंने कोर्स यूट्यूब चैनल लॉन्च किए रहते हैं 1200 रुपए, 1500 रुपए, 4000 रुपए, 3000 रुपए, और वो बच्चा नहीं खरीद पाता है। तो इसलिए भैया मात्र 199 रुपए में, कितने में?
सिर्फ 199 रुपए में आपको इस बार मैं सीटेट पास कराने वाला हूं। पेपर 1 का भी नोट्स हमारे पास तैयार है, पेपर 2 का भी नोट्स तैयार है। पेपर 1 में जिसको संस्कृत का चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, हिंदी चाहिए, उर्दू चाहिए, जो भी चाहिए मिल जाएगा लैंग्वेज का। साथ साथ में पेपर 2 में जिसका एसएसटी है उसको एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा, जिसका साइंस मैथ है उसको साइंस मैथ का भी थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस पेपर सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। कीमत मात्र 199 रुपए, लेकिन सिर्फ एक पेपर का कीमत 199 रुपए है। या पेपर 1 लो तो 199, या पेपर 2 तो लो 199। लेकिन जो बच्चे दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत पेपर का नोट्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर है 299 रुपए में दोनों नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, एक पेपर की कीमत 199, दोनों पेपर की कीमत 299 रुपए है। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त इस चीज को इग्नोर मत करो, अपने पढ़ाई के तरीके को आप एक बार बदल कर देखो। आप जो चीज से पढ़ रहे हो उसको बदल कर देखो। बुक्स दोस्तों जो है उसमें पुरानी चीजें रहती हैं, नए पैटर्न पर नहीं मिल रहा है आपको कंटेंट, इसीलिए आप मिसलीड हो रहे हो। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 199 रुपए में आप नोट्स लीजिए और कंप्लीट तैयारी कीजिए। मैं आपको गाइड करूंगा, चैनल पे क्लासेस भी चलाई जाएगी। तो नोट्स आप लोग ले लो, किताबें इस बार बंद कर दो, नोट्स से पढ़कर देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं, जो नहीं निकाल पा रहे हैं वो बच्चे इस बार निकालेंगे। आते हैं दोस्तों बाकी की चीज पर। आपको सिलेबस भी दिखा दिया है, अब आपको बता देता हूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेरे दोस्त अगर आप बीएड किए हो, डीएलएड किए हो तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हो। साथ साथ में जो बच्चे बीएड या फिर डीएलएड में अपेयरिंग है, यानी अभी एडमिशन लिया है, एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, जो चीजें हैं, तब भी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी बीएड डीएलएड कर चुके हैं, कर रहे हैं, या फिर नया एडमिशन लिया, वो सभी बच्चे सीटेट परीक्षा को फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। और अगर वो पास होते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। कितने पेपर होते हैं मैंने बता दिया आपको, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। मैंने ये भी बताया पेपर 1 होता है आपका 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए। कितने के लिए? 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए होता है। और जो आपका पेपर 2 होता है ये 6 to 8 क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए होता है। अब पेपर 1 कौन देगा, पेपर 2 कौन देगा, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों कौन देगा? तो मेरे दोस्त अगर आप बीएड कर रहे हो या बीएड किए हो तो सिर्फ आपको पेपर 2 एग्जाम फॉर्म भरना है। ठीक है, पेपर 2 का एग्जाम फॉर्म भरना है और ये 6 to 8 क्लास के लिए होता है। और अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 1 to 5th क्लास और 6 to 8 क्लास दोनों टीचर के लिए आप एलिजिबल हो। तो जो डीएलएड कर रहे हैं उनको दोनों फॉर्म भरने का अवसर दिया जाता है। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वो पेपर 2 देंगे। अब सीटेट का सिलेबस मैंने दिखा दिया। फॉर्म की फीस पे गौर फरमा लेते हैं। तो फॉर्म की फीस भैया, अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म भरते हो तो इसकी फीस 1000 रुपए लगती है। ठीक है, अगर आप दोनों फॉर्म एक साथ भरते हो, जो बच्चे डीएलएड वाले हैं वो दोनों फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, तो उनको भैया मात्र 200 रुपए और देने होते हैं, यानी 1200 रुपए में दोनों फॉर्म भर सकते हो आप, जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट। एक फॉर्म 1000 का, दोनों भरोगे तो 1200, सिर्फ 200 रुपए का डिफरेंस रहता है। तो डीएलएड वाले दोनों भरने के पात्र हैं, तो मात्र 200 रुपए के लिए मत सोचना, आप दोनों फॉर्म भर देना। ठीक है, दोनों का नोट्स भी मिल जाएगा आपको ऑफर में। एक नोट 199 का, दोनों में लोगे 299 का मिल जाएगा, जबकि अलग अलग 400 का पड़ता है। तो सब चीज में ऑफर दे रहा हूं आपको। ठीक है, और फॉर्म में भी ऑफर मिल रहा है आपको। अब फॉर्म कब से फिलअप होगा? तो मेरे दोस्त आपका जो नोटिफिकेशन है उस पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए, सीबीएसई जो था वो थोड़ा सा यहां पर डिले कर रहा था एग्जाम फॉर्म को, लेकिन काफी सारे प्रोटेस्ट, काफी सारा ज्ञापन सौंपने की वजह से सीबीएसई ने हड़बड़ाहट में सीटेट परीक्षा का डेट डिसाइड कर दिया, डेट अनाउंस कर दिया कि हम 8 फरवरी को परीक्षा कराएंगे। लेकिन वो अभी परीक्षा कराने की नहीं, परीक्षा पे काम करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए केवल डेट जारी कर दिया और नोटिफिकेशन में डिले कर दिया। लेकिन अब दोस्तों ऑलरेडी हो चुका है समय, 1 महीना हो चुका है एग्जाम डेट आए। तो अब दोस्तों आप लोगों का जो फॉर्म है वो 1 दिसंबर से दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपका पूरा दिसंबर यानी 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा आपकी कब है ये भी आपको पता है, आपको नोटिफिकेशन भी डिटेल में दिखा देता हूं मैं, जो परीक्षा का आया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका नोटिफिकेशन आया था, पब्लिक नोटिस आया था 24 तारीख को। ठीक है, 24 अक्टूबर को। अभी दोस्तों आज 27 नवंबर हो चुका है। तो यहां पर देख सकते हो क्या केंद्रीय पात्रता परीक्षा जो था, आप देख सकते हो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का 21वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। तो भैया परीक्षा तिथि तय है, इसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम फॉर्म दोस्तों भले डिले कर दिया, लेकिन एग्जाम में अभी भी 3 महीने हैं। अक्सर होता क्या है,
कि सीबीएसई जो है वो एग्जाम डेट से 2 महीने पहले फॉर्म फिलअप स्टार्ट कराता था, लेकिन बहुत जुलाई में एग्जाम फॉर्म आया नहीं और बार बार प्रेशर दिया जा रहा था कोचिंग संस्थानों और टीचर्स के द्वारा कि बच्चे फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 महीना पहले ही डेट डिसाइड कर दिया। लेकिन फॉर्म जो है वो 2 महीने पहले ही भराते हैं वो, तो अभी भी वक्त है, 3 महीने समय था, इसलिए उन्होंने 1 महीना डिले कर दिया नोटिफिकेशन में। अब 1 दिसंबर से दोस्तों वो फॉर्म भराएंगे और दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और 2 महीना उनका गैप भी मिल जाएगा इस चीज का। तो ये आपके लिए आसान हो गया कि पहले डेट जारी हो गया तो आपको 3 महीने तैयारी करने को मिल गया। तो तैयारी पे फोकस करो, परीक्षा 8 फरवरी को ही होगी। परीक्षा का फॉर्म दोस्तों 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसके साथ साथ मैंने जो आपको तरीका बताया है पास करने का, उस पर फोकस करो। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो दोस्तों, ठीक है। तो आपका बहुत आसान हो जाएगा इस बार परीक्षा निकालना। आप बीएड की हो या फिर डीएलएड हमें कमेंट करके बताना। सीटेट में कितने अटेम्प्ट हो चुके और कितने नंबर आ रहे हैं ये भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।